क्वेश्चंस और कंसर्न्स है? थैंक यू। याद हो गए यानी कि 3 अल्फाज ये। So what's the difference between these three? Let's start with it today. हाँ? Questions तो समझ आ गई। Comments, concerns. If you remember हमने पहली क्लास में थोड़ा सा इसको elaborate किया करने की कोशिश की थी। So हाँ शेफ, any thoughts? Questions, comments और concerns. डिफरेंट है सर। हाँ डिफरेंट है, क्या डिफरेंस है? एक एक जुमला, एक एक एग्जांपल अगर साथ दे सको तो। क्वेश्चन तो वो है कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड जो हम आपसे करें। ओके गुड, ठीक है। और कमेंट्स या इस पे कोई अपनी राय देना चाहें। ओके सो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक ये अल्फाज में इसलिए बोलता हूँ ताकि कोई टेक्निकल और नॉन टेक्निकल डिस्कशन जो आपकी है ना, फॉर एग्जांपल जिसका क्वेश्चन है वो एक सेंस बनती है कि टेक्निकल बात की जा रही है कि आप ये हमें लैप्लास की समझ नहीं आई थी, या ये बार बार फोरियर मेरी जुबान से निकलता रहता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल। ओके तो या फिर यहाँ पे फेजर्स कैसे बनते हैं, मैश एनालिसिस किस तरह से हम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह क्वेश्चंस हो गए। कमेंट्स और कंसर्न्स जो हैं ये नॉन टेक्निकल डिस्कशन के ऊपर भी आ सकते हैं। सो वी ट्राई टू गिव यू अ फ्री हैंड कि अगर कोई भी हर्डल है आपके और टीचर के दरमियान में या आपके और सब्जेक्ट के दरमियान में जो कि आप शेयर कर सकते हैं इन द क्लासरूम, तो वो आपको यहाँ पे शेयर कर। कमेंट्स और कंसर्न्स उससे आपकी आवाज़ बहुत स्लो है, आप बहुत ऊंचा बोलते हैं, बहुत तेज़ बोलते हैं। दीज कुड बी कमेंट्स और कंसर्न। मेरा कंसर्न ये है कि मैं एक मिनट में 10 से 20 अल्फाज डाइजेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप एक मिनट में जो है वो 40 अल्फाज बोल जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरा कंसर्न है और मुझे इस वजह से मैं पीछे रह जाता हूँ, आप बहुत आगे चले। ओके सो इस तरह की डिस्कशन जो है ना वो उसमें आ सकती है। एग्जाम्पल है, मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग ऐसा डॉक्यूमेंट रखते हो। हाँ या इट्स ट्रू यार, अगर ऐसा भी कंसर्न है तो वो आप बताएंगे तो फिर फीडबैक के मुताबिक टीचर उसके ऊपर सोचेंगे ना कि अच्छा यार बहुत तेज़ बोलता हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी काफ़ी हाई है, सो मुझे स्लो बोलना चाहिए ताकि स्टूडेंट जो है वो इजीली कवर कर सके। सो जब तक आप बताएंगे नहीं तो तब तक तो नहीं पता चलेगा ना। सर आप सही बोलते हैं, सही बोलते आपकी बहुत मेहरबानी। ओके ओके सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चंस। ओके जनाब हमने लास्ट टाइम डिस्कशन स्टार्ट की ट्रांसफॉर्मेशन की, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। बेसिकली वैसे तो हम इससे पहले भी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे, ये सब्जेक्ट हमने स्टार्ट ही फौरन ही ट्रांसफॉर्मेशन से कर दिया था, टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इस सब्जेक्ट का टास्क था कि हमने वो इलेक्ट्रिक सर्किट जो कि एसी सिग्नल पर ऑपरेट हो रहे हैं उनको जो है वो एनालाइज करना। ओके हमने जो बात स्टार्ट कर दी वो एसी सिग्नल से मुराद साइनोसॉइड ले लिया स्टार्ट में। ठीक है कि मोस्ट प्रैक्टिकल जो सिग्नल्स हैं एसी से रिलेटेड वो साइनोसॉइड्स हैं, और साइनोसॉइड को स्टार्ट करते ही हम फेजर पर आ गए क्योंकि हमें मैथमेटिकल रिडंडेंसी को जो है वो रिड्यूस करना था। सही बात नहीं? पूछा बोलो। ओके तो इसके बाद अगली डिस्कशंस फिर हमने वही तमाम मेथड्स टेक्निक्स जो डीसी सर्किट के लिए थी उन्हीं को ये देखा कि वो यहाँ पर भी ट्रू। फिर हमने पावर की डिस्कशन की, डिफरेंट पावर की टर्मिनोलॉजीज विद रिस्पेक्ट टू एसी जो है वो हमने शेयर की, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर की डिस्कशन की, और उसके बाद फिर हम आगे फ्रीक्वेंसी के इसमें, क्योंकि एसी सिग्नल फ्रीक्वेंसी से डील करता है। ठीक है कि फ्रीक्वेंसी को हम ट्यून करें तो हम आउटपुट जो है वो किस तरह से अपनी मर्जी की ले सकते हैं, जिसको हमने फिल्टर कह दिया। और फिर उसके बाद होते होते हम एक और ख़ास बात पर आ गए कि भाई अगर एसी सिग्नल्स यानी कि वो जो हमने स्टार्ट में बात की थी अगर वो साइनोसॉइड नहीं होते, डिफरेंट नेचर के एसी सिग्नल्स, अगर उनमें से कोई ऐसी सिग्नल आ जाता है तो फिर हम किस तरह से विद लेस एफर्ट्स, लेस मैथमेटिकल एफर्ट्स हम अपने सर्किट को एनालाइज कर सकते हैं। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आई। ठीक है, पहले टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में फेजर्स को यूज करते हुए हमने ट्रांसफॉर्म किया था, और अब हम टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में
जो है वो, क्योंकि वो जो एस हमने लैप्लास वाला एस था वो एक नंबर था, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में था। हम अभी भी वैसे ही रहे, टाइम से फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही आ रहे हैं, लेकिन लैप्लास अपनी नेचर, अपनी डेफिनेशन की वजह से हमें और भी बेनिफिट्स दे रहा है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, बजाय इसके कि आप स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ ट्रांजिशन फेज का अलहदा से और स्टडी स्टेट का अलहदा से सॉल्यूशन निकालते हैं, आपके पास जो है वो एक कंप्लीट सॉल्यूशन आ रहा है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट, इनिशियल एंड फाइनल वैल्यूज की इंफॉर्मेशन जो लास्ट टाइम हमने लास्ट आइटम जो डिस्कस की थी। ठीक है, यहाँ तक हम पहुंच गए थे। और जो हमारा कंप्लीट प्रोसीजर था, कंप्लीट प्रोसीजर ये था कि पहले आपने टाइम डोमेन से लैप्लास डोमेन में आना है, जस्ट लाइक प्रीवियसली हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में आ रहे थे, लेकिन हमने कहा था कि जवाब आपने उसी डोमेन में देना है जिसमें क्वेश्चन किया जाएगा। अगर सर्किट टाइम डोमेन का था तो जवाब भी आपने उसको टाइम डोमेन में ही देना है। ठीक है, तो वो जिस तरह से फेजर से आप जाते थे टाइम डोमेन में कि आपने उसको एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया, एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई किया और जो जवाब आया उसका रियल पार्ट लिया आपने। ठीक है, तो आप इस तरह से ही वापस जाते हैं। ओके, सिमिलरली लैप्लास में आप आ गए तो अब लैप्लास से वापस टाइम डोमेन में जाने का भी ऑप्शन है, एंड दैट्स कॉल्ड इनवर्स लैप्लास, आवर टुडेस टॉपिक। ठीक है, अब ये साइकिल कंप्लीट हो जाएगा। टाइम डोमेन से लैप्लास में आप आए, वो हमने टेबल 15.2 देखा। ठीक है, कॉमन फंक्शंस के लिए अगर कोई कॉमन फंक्शन नहीं है तो आप उसकी इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल ऑफ -st dt पर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद आपने जब जवाब निकाल लिया लैप्लास में, तो लैप्लास से वापस आपने किस तरह से टाइम डोमेन में आना है, ये आज की बात। ठीक है जी, इनवर्स लैप्लास। लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ओके जनाब, सो इसमें लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन की थी जीरोस और पोल से, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसको ही हम जो है वो रिफ्लेक्ट करके सॉल्यूशंस निकालेंगे। रिमेंबर कि अब जो हम काम करने लगे उसमें डायरेक्टली लैप्लास फंक्शंस ले रहे हैं। जो अब हम फंक्शन ले रहे हैं वो लैप्लास फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, और अब हमने वापस टाइम डोमेन में जाना है। ओके, सो जो हमारे पास फंक्शन आएगा, जिस तरह आपने ट्रांसफर फंक्शन निकाले थे फिल्टर्स की दफ़ा और उसके अलावा वैसे भी, तो वो आपके पास नोमिनेटर डिनोमिनेटर, या अगर मैं टेक्निकल लैंग्वेज इस्तेमाल करूं तो जीरोस और पोल्स की फॉर्म में थे। वेरी गुड। ठीक है, तो अब के पास जो एक्सप्रेशन आ चुका है, दैट्स जीरोस एंड दैट्स पोल्स, या नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। ठीक, चलिए ओके। अब हमारे पास पोल्स की डिफरेंट टाइप्स थी। ठीक है, सिंपल था, कॉम्प्लेक्स था। ओके यस, तो हम उसके लिहाज से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सिंपल सा केस आ रहा था, फॉर एग्जांपल आपके पास जो फंक्शन आया है ये वाला लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो आई है, ये आ ही फॉर्चुनेटली आपके पास डायरेक्टली सीधे सीधे वो जो 50.2 में टेबल के अंदर जो फंक्शंस थे उनके मुताबिक आ गई। ठीक है, तो फिर तो जिंदगी वैसे ही आसान होगी। मिसाल के तौर पर आपके पास फंक्शन आ गया जनाब, ये आ गया जनाब 4 + 3y(s) प्लस इमेजिन, फर्ज करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक, तो अब ये जो लैप्लास की ट्रांसफॉर्मेशन है, ये आपको चीख चीख के बता रही है कि भाई आराम से टेबल यूज करो, अपनी जिंदगी आसान बनाओ। ठीक है, ये कांस्टेंट नंबर है डेल्टा, नहीं आप लोग वो निकालो, टेबल निकालो। 15.2 टेबल, हाँ भाई टेबल निकालो है। वेरी गुड, शाबाश। हाँ जी, 15.2 टेबल
है उमेर? ओके, सो क्या आना चाहिए यहाँ पर टाइम डोमेन में? वापस हम जा रहे हैं एफ ऑफ एस से, अब हम एफ ऑफ टी बनाना चाह रहे हैं। जी कांस्टेंट का कुछ हो। अच्छा उमेर एज एन हिंट 4 मल्टीप्लाई बाय इज स्टिल 4। तो अब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन वाले कॉलम में देखें 1। ओके, तो कौन सा फंक्शन था टाइम डोमेन में जिसका ट्रांसफॉर्म 1 था? हाँ, सबसे पहले जो जी क्या है वो फंक्शन क्या था? दैट्स डेल्टा। डेल्टा, ओके, डेल्टा फंक्शन था ना, लाइक दिस। ओके, ठीक है जी। अब 3/s अगर आपके पास लैप्लास फंक्शन आ गया है, इसका इनवर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड इनवर्स है। रिमेंबर ये रिवीजन चल रही थी लैप्लास की, ये आपने पहले से किया हुआ है, इसलिए हम आपके ऊपर ही ला के ना कि कैसे आ रहा है वो। हाँ भाई, क्या 3/1/s। अब बात बनती ऊपर पर। ओके, वेरी गुड। व्हाट अबाउट 3? क्योंकि यूनिट स्टेप फंक्शन का जो लैप्लास था वो 1/s था आपके पास, ठीक? हाँ भाई अब्दुल्ला 6/s + 4। सॉरी अहमद, अब्दुल्ला से ना मुश्किल काम लेंगे नेक्स्ट वन है ना। गुड, आसान है, कोई इसको पता है वैसे। दी अहमद 6/s + 4। वेरी अब्दुल्ला अपना सोच लो जी। हाँ सर इसमें से 1/s + 4 अगर मैं कर दूं तो फिर सर 1/x + 4 ये सर होगा। ठीक है, एक साइड में कर ये लो जी। एक्सपोनेंशियल 6 का करो, यस 6 एज इट इज आ गया यस सर एज अ कांस्टेंट यस सर जी। e की पावर एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल a माइनस t एक्सपोनेंशियल ऑफ a माइनस a t a t व्हाट इज ए? सर यार इसकी बात हो रही है भाई। यस सर 6 आ गया, 1/s + 4 है, यस सर तो अब आप इसका टाइम a डोमेन में हमारे पास 4 है। ओके, तो आप मुझे लिखाइए ना एक्सपोनेंशियल ऑफ ऊपर सर 4t दैट्स, ठीक है यस जी। अब्दुल्ला 7 times s/s² + 25। Yes, sir. S/s² plus omega² प्लस ओमेगा² है, दिस इज ओमेगा, ठीक है। तो अब मुझे लिखा दें 7 over हाँ sir, टाइम डोमेन में क्या होगा? पहले तो ये जज करें ना कि ये कहां पर आ रहा है। s/s² + 25 की सिचुएशन कहां पर बन रही है f ऑफ s में? सर ये cos omega t में cos ओमेगा t में बन रही है, ठीक है। तो अब आपको जो है वो फंक्शन लिखवाना है टाइम डोमेन में। सो 7 times ये लो ये सर मिल गया। अच्छा सर ये 1/s/s नहीं इंटीग्रेशन। अच्छा आप मुझे पहले ये बताओ ये कैसे इन लोगों ने लिखवाया? अहमद ने ये कैसे लिखवाया? बताओ।
1 ओवर एस प्लस 4 कहाँ पर है आपके टेबल में? टेबल 15.2 1 ओवर एस प्लस 4 उसने जनरल एक्सप्रेशंस दिए हुए वेरिएबल्स की फॉर्म में बात की है। यहाँ पे आपके पास स्पेसिफिक सॉल्यूशन आ गया। वन ओवर एस प्लस कांस्टेंट नंबर, ये कहीं पर लिखा हुआ है ऐसा कुछ एक्सप्रेशन? इधर देखो ना, यस सर, ऐसा कोई एक्सप्रेशन लिखा 1 ओवर एस प्लस? यस सर, हाँ, कहाँ पे? 1 over s plus a, 1 ओवर एस प्लस ए लिखा हुआ है उन्होंने। ओके, ये किस डोमेन में है? फ्रीक्वेंसी डोमेन में या टाइम डोमेन में? सर ये फ्रीक्वेंसी, ओके, इसका टाइम डोमेन क्या है? इसके इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का वर्ड तो नहीं सही। a की पावर माइनस 80, ए की पावर, नहीं सर a की पावर माइनस 80, देयर इज नथिंग ई इन मैथमेटिक्स। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एग। यस सर, हाँ, तो क्या है ये? उमर यस सर, क्या है? एक्सपोनेंशियल, यस सर, ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ, माइनस 80, अच्छा अहमद ने था सॉरी, हाँ, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 80, माइनस 80, 8। क्या मतलब है कि अगर आपके पास टाइम डोमेन में ऐसा फंक्शन आ जाए तो उसका लैप्लास में आप ऐसा ट्रांसफॉर्म करेंगे, ओके सर, या फिर अगर लैप्लास में ऐसा ट्रांसफॉर्म आ जाए तो आप उसको टाइम डोमेन में ऐसे लिखेंगे। दैट्स व्हाई उसने 1 ओवर एस प्लस 4 को एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस 40 लिखा था, क्योंकि 4 जो था यहाँ पर a आ गया, तो मैंने यहाँ पर a की बजाय 4। सर मेरे वाले हिस्से में cos मेगा t आएगा, ओके जी, वेरी गुड। अब आपके पास s ओवर s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिखा हुआ है वहां पर, यस सर, ठीक है जी। a इज 5 नाउ, राइट? a जो है वो 5 होगा, 5 का स्क्वायर 25 आया यहाँ पर, 7 cos 7। cos ओके, ओमेगा t, बाकी भी देखते रहे, हम भी सही कह रहा है। ओके जी, बस ut, ut यानी इस फंक्शन से मल्टीप्लाई करना है, और ये हमने हर दफा ही करना है, हर एक को साथ मल्टीप्लाई करना है। एनीवेज, इज इट ट्रू? इनकम्प्लीट सर, हाँ भाई, मसला है। ये एक्सप्रेशन क्या है, मुझे अगर आप रीड आउट करके बता सके। s ओवर s स्क्वायर प्लस, जिसको आप s over s square plus प्लस a, a स्क्वायर, yes sir, ठीक है। तो ये 5 का स्क्वायर अगर आप बना दें तो अब आप उससे हार्म नहीं कर रहे। 25 इज 5 स्क्वायर। ओके, सर ओमेगा की वैल्यू लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 5, यहाँ पर आपके पास a है तो आप यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू पुट, नहीं सर s ओवर s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है या a स्क्वायर लिखा हुआ है, उस पे देखना है। सर s square plus omega square, ओमेगा स्क्वायर, सो इट मींस कि आपका ये वाला ओमेगा जो है वो 5 होना चाहिए। हाँ जी इकरा, क्या गलती है, आप क्या कह रही थी इसमें? अब ठीक है, ओके ठीक है जनाब। तो आपने ओमेगा तो नहीं पढ़ा कि ओमेगा की वैल्यू तो आपके पास गिवन है, न्यूमेरिक नंबर, जिस तरह यहाँ पर भी 4 गिवन था, ठीक है। तो ये वो केस था जब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे सीधे से बने बनाए फंक्शंस आए हुए थे, ठीक है, और आपने अपने टेबल्स को टेबल्स की हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन करना था। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं होती, जो हमारा टॉपिक आज का स्टार्ट होना है, आपके पास पोल्स वगैरह कुछ मिक्स अप होकर कॉम्प्लिकेटेड किस्म के, जिस तरह आपके ट्रांसफर फंक्शंस आ रहे थे, ठीक है, और फिर आप उसको h ऑफ 0 या h ऑफ इन्फिनिटी के लिहाज से उसको थोड़ा सा अरेंज करते थे ताकि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी या 0 बाय 0 का हल सेट ना आपके पास निकले, ठीक है। उस तरह ही अब आप यहाँ पर भी थोड़ी बहुत इसके साथ शफलिंग करेंगे अपने ट्रांसफर फंक्शन या लैप्लास फंक्शन के साथ, लैप्लास में जो फंक्शन आया हुआ आपके पास, ताकि आपके पास फेमिलियर किस्म के एक्सप्रेशंस आ जाए। ओके, तो इसमें मैंने आपसे लास्ट टाइम भी रिक्वेस्ट की थी कि वो क्या था जनाब, पार्शियल फ्रैक्शन,
पार्शियल फ्रैक्शन की जरा थोड़ी प्रैक्टिस उसको देखे देखा पार्शियल फ्रैक्शन क्या है यार, ये सारा कुछ लैब क्लास में हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी। अभी हमारा सब्जेक्ट तो अगली दफा स्टार्ट होगा। ओके लेट्स वॉच। अब मैं ना डायरेक्टली एग्जांपल से ना वो उसको करते हैं, जैसे कि पहले थ्योरेटिकली बताया क्योंकि आपको ऑलरेडी पता तो है। लेट्स सपोज के आपके पास जो लैब क्लास की ट्रांसफॉर्मेशन है दैट s ओवर s plus 1 s plus 3 and s plus 4, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आपके पास जो ट्रांसफर फंक्शन आया, ठीक, वो इस किस्म के पेयर्स बने हुए आ गए। अभी भी हम एक स्टेप आगे गए और जो है वो थोड़ा और डिफिकल्ट होना होगा, जिस तरह भी आपके पास थे इस तरह के डायरेक्टली पेयर्स बने हुए नहीं आ रहे थे जो आपने ट्रांसफर फंक्शंस बनाए थे। ओके, तो आपके पास जो पार्शियल फ्रैक्शन जो मेथड है वो कहता है कि आप इस इक्वेशन को सेपरेट कर दें इन फॉर्म्स ऑफ योर पोल्स, ठीक है। एक वेरिएबल a ओवर s plus 1, ये वो केस है जब आपके पास सिंपल जीरोस हैं, सिंपल पोल्स अगर आपके पास आते हैं, ठीक है, ठीक, सिंपल पोल्स। अगर सिंपल पोल्स का केस है तो फिर आपने, अच्छा जनाब ए बी और सी को किस तरह से फाइंड आउट करते थे अब्दुल्ला? ओके, जो आपका फंक्शन था, अगर आपको ए फाइंड आउट करना है फॉर ए, ठीक है, जो आपका फंक्शन था उसको आपने मल्टीप्लाई करना है डिनोमिनेटर ऑफ द ए, जिस वेरिएबल को आप निकालने लगे, एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस 1, ठीक। अगर मैं इस फंक्शन को s प्लस 1 से मल्टीप्लाई करूं और s की वैल्यू पुट करनी है -1, s प्लस 1 से s इज इक्वल टू -1, ठीक। तो ये वाला मेरे पास एक्सप्रेशन जो है वो श्रिंक होके आएगा s प्लस 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 3 एंड s प्लस 4। ये मैं सिर्फ एक करके दे रहा हूँ, बाकी आपने खुद से करना था। ओके जी, ओके। अब अगर मैं s की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ पर -1, तो -1 यहाँ से आ रहा है मेरे पास, 2 यहाँ से आ रहा है और 3 यहाँ से, 6 ऊपर से जो है वो मेरे पास -6, so the answer the A will be -1. Just that I have answer. Yes. 1 है, 1 आएगा सर, 1, हाँ सॉरी यहाँ से पॉजिटिव का 1 आ रहा है ना। ओके, तो ये जो आपके पास फंक्शन था इसमें a की वैल्यू जो है वो, ओके। एंड द नेक्स्ट स्टेप, b को फाइंड आउट करने के लिए आप f ऑफ s को b के डिनोमिनेटर s प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। तो आप बस टर्म जो रह जाएंगी ये और ये टर्म, और s की वैल्यू -3 पुट करेंगे आप s प्लस 3 की वजह से, ठीक, -3 सो b की वैल्यू जो निकल रही है मेरे पास दैट्स 3। एंड सिमिलरली, हाँ अब्दुल्ला मुझसे बात करो, c की जो वैल्यू है -4, हाँ अहमद बोलिए। -4 को सर वो कह रहे हैं हम एलसीएम लेकर सॉल्व करते थे। नहीं एलसीएम लेकर नहीं करते थे, या तो आप वेरिएबल्स को इक्वेट करते, ठीक है, एक मेथड रेसिड्यू मेथड जो था वो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, अच्छा ठीक है, अच्छा एक रेसिड्यू मेथड जो अभी हम कर रहे थे और दूसरा था कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। मिसाल के तौर पर आप इस वाली इक्वेशन नंबर 1 के को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, ठीक है, और फिर जो ऊपर इक्वेशन आएगी उसको सबको सॉल्व करेंगे तो वो S4, S3, S2 की फॉर्म में एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। यही काम आप यहाँ पर भी करेंगे, तो फिर आप वेरिएबल्स को कंपेयर करेंगे, ठीक है, इन दोनों एफ ऑफ एस, ठीक है। एक मेथड वो है जो भी आपको आसान लगे रिलेटिवली, या दूसरा ये रेसिड्यू मेथड, ठीक है, व्हाटसोएवर, ठीक हो गया ना। तो यहाँ से आप इस तरह से ये वैल्यूज निकाल लें,
अब सिचुएशन वही पुराने वाली बन गई जो भी हमने लास्ट एग्जांपल की। Yes, sir. इट इज s plus 1 एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस Yes. 1t एक्सपोनेंशियल माइनस t हो गया, माइनस 3t अगेन एक्सपोनेंशियल ऑफ Minus 40. ओके Yes. ओके। सो दैट वाज योर आंसर। और प्लीज इन सबको आपने u ऑफ t से मल्टीप्लाई करना जब टाइम डोमेन में आपने बात करनी, क्योंकि आप जो हमने वहां पर अभी लास्ट लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन माइनस जीरो से मुराद में दिया था कि आपने जस्ट जीरो को इंक्लूड, उससे पहले की लाइफ जो है वो नहीं है। ओके, जीरो को हम इसलिए इंक्लूड करना चाह रहे हैं ताकि आपके पास जो इनिशियल वैल्यूज है कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए जो भी हम लैप्लास का क्लेम दे रहे हैं। ओके जनाब, अगर सिंपल पोल्स आपके पास आए तो इस तरह से, रिपीटेड पोल्स आ गए आपके पास, रिपीटेड पोल्स के एग्जांपल में s3 plus 2s plus 6 s plus 3 s plus 1 स्केल। ठीक है जी, ये वाला जो आपके पास पोल है ये रिपीटेड है, इट कुड बी पावर ऑफ n। ठीक है, Yes, sir. 4 3 इसकी भी हो सकती है, इसकी भी हो सकती है। सिंपल केस किसी एक पोल की जो है वो रिपीटेड पावर है। ओके, तो जनाब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं तो बाकी पोल्स का तो वही सिंपल जो भी हमने काम किया, इसको हम जो है वो डबल कंसीडर करते हैं। डबल बताता हूँ कैसे, और क्या आपको पता ही है, आपने वैसे ही जो है ना वो एक लेक्चर, हाँ जी बिल्कुल सारा कुछ तुम लोगों को पता है, ऐसे तुम लोगों ने लेक्चर एक ज़ाया किया हमारा, तो एक नहीं बल्कि 2 लेक्चर, कल वाला भी लैप्लास सारा पढ़ा हुआ था तुमने। ज़ाया की बात कर रहे थे, ज़्यादा लेक्चर ज़ाया किए। ओके ओके जनाब, अगेन रेसिड्यू मेथड अगर हम अप्लाई करें तो ये जो a फाइंड आउट करना है आपने, s मल्टीप्लाई बाय दिस, और s की वैल्यू जो है वो 0 पुट कर दिया आपने, बाकी जो एक्सप्रेशन आ जाएगा a आपके पास आ जाएगा। b के लिए दिस एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई बाय s प्लस 3 ये खत्म हो जाएगा, और जो बाकी एक्सप्रेशन होगा उसमें -1 आप पुट करेंगे तो आपको जवाब आ जाएगा। c के लिए जनाब दोबारा से आप s प्लस 1 को पुट करेंगे, 2 वैल्यूज निकलेंगे, एक ही निकलेगी, s प्लस 1, ठीक है, वो स्केल आपको देंगे ना, ठीक है, एक s प्लस 1 जो है कैंसिल होगा, और s प्लस 1 के 1 स्केल से करेंगे, सॉरी इसी के डिनोमिनेटर से करेंगे ना, s प्लस 1 स्केल से ही करेंगे टू फाइंड आउट c। d के लिए अब आप डेरिवेटिव करें, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, ठीक, a और b तो हो गया ना यार, 4c f of s मल्टीप्लाई s प्लस 1, रेसिड्यू मेथड में हम जो था डिनोमिनेटर उससे ही करते हैं, अभी तक वहां पर यही काम चलेगा। नेक्स्ट जब रिपीटेड पोल आ रहा है फिर जो है वो डेरिवेटिव की बात आएगी। अगर ये काम हम यहाँ पर करते हैं तो एक्सप्रेशन जो है वो ये आ जाएगा, और जो रेसिड्यू एक्सप्रेशन रह गया, जो रिमेनिंग रह गया, उसमें आप s -1 पुट करेंगे, -1 -1 -1 -1। ओके, तो c की वैल्यू जो आती है वापस -1.5, -1.5। ओके, Yes. सो फॉर d फॉर डी, जहाँ पर रिपीटेड पोल की बात शुरू हो गई, यहाँ पर आपका डेरिवेटिव नॉट विद dt, आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में या आप लैप्लास डोमेन के अंदर काम कर रहे हैं। कामरान
बेटा सर उठा के जियो। क्या हुआ? एग्जाम्पल ही वही देख रहा था उसका। ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम में सॉल्व तो नहीं हुई ये ना? वही देख रहा था ही ध्यान से। हाँ तो सॉल्व नहीं हुई ना, सॉल्व यहाँ पे हो रही है। ओके सो आपने एफ ऑफ एस एस प्लस वन स्क्वेयर से ये वाली टर्म पहले बनानी है और उसके बाद उसका लेना है डेरिवेटिव। दैट्स ओके, यानी कि पहले वो रेसिड्यू मेथड आपने अप्लाई किया कि जो डी था रिपीटेड पोल होने की वजह से जो एस प्लस वन स्क्वायर था इसको आपने पहले एलिमिनेट किया एफ ऑफ एस मल्टीप्लाई, ये एलिमिनेट का वर्ड मैंने अपनी तरफ से किया, यानी कि उसकी जो टेक्निक के अंदर आ रही थी बात। जो रिमेनिंग फंक्शन था जिस तरह यहाँ पर आ गया था पहले, वहां पर तो आपने s इक्वल टू -1 पुट करके जान छुड़वा रही थी, यहाँ पर अब ऐसे नहीं होगा। अब इस दफा आपको इसका जो है वो डेरिवेटिव लेना होगा, d ओवर ds और ये काम, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेने का वही सिंपल सी बात कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव s स्क्वायर प्लस 3s, तो ये 2s प्लस 3 आ जाएगा। सर s plus 1 क्यों नहीं है? s plus 1 s प्लस 1 डिनोमिनेटर जी, सर s plus 1 अगर मैं इसको s स्क्वायर प्लस 3s बना दूं यस सर ये इसके साथ और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसका डेरिवेटिव में ये है कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर वाली टर्म सेम माइनस ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म सेम और डिवाइडेड बाय नीचे वाली टर्म का स्क्वायर। नहीं क्वेश्चन यस सर ऐसे नहीं, ऐसे ही ओके तो ये इसका जब मैं डेरिवेटिव लूंगा 2s प्लस 3 नहीं आ जाएगा। नहीं सर, मैं पूछ रहा था कि नीचे जो हमने पूरा फंक्शन क्यों लिखा है s plus 1 क्यों लिखा है? ये इससे मल्टीप्लाई किया ना टू फाइंड आउट d यस सर f ऑफ s मल्टीप्लाई बाय s प्लस 1 स्क्वायर, ठीक। जो आपके पास आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव लेना, ठीक। इससे पहले आप क्या कर रहे थे, c फाइंड आउट करने के लिए या फिर बाकी चीजें फाइंड आउट करने के लिए जो आपके पास डिनोमिनेटर था उससे आप मल्टीप्लाई कर देते थे एफ ऑफ एस को, ठीक है, और फिर उसके बाद वो वैल्यू पुट कर देते थे जो उसके पोल की होती थी, एस इज इक्वल टू -1 यानी कि, यस सर ठीक है। रिपीटेड पोल में जितने भी आपके पास यहाँ पर पावर्स होंगी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्यूब होता है आपके पास, यहाँ पे क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे 1, ओके। तो ये वैसे ही आ रहा था जिसका पहले मेथड था कि s इक्वल टू -1 पुट कर दें, यहाँ पे आपने डबल डेरिवेटिव, यहाँ पे आपको सिंगल डेरिवेटिव लेना, ठीक है, लेना आपने खुद ही है, मैं बस बता के नहीं कर रहा हूँ, यू हैव ऑलरेडी प्रैक्टिस ऑफ इट, एफएससी के अंदर ये रेज्यूम मेथड हुआ है, यस ओके। सो जस्ट हम रिवाइज कर रहे हैं चीजों। तो अब आपके पास ये चीज आ गई और इसका आपने डेरिवेटिव लिया, ठीक है। अगर ये क्यूब होता उसकी वजह से ये स्क्वायर आया हुआ होता, यानी कि यहाँ पर क्यूब s प्लस 1 का क्यूब की टर्म भी होती, तो फिर यहाँ पर आपको डबल डेरिवेटिव, डेरिवेटिव यस ठीक है। और जो तीसरी टर्म थी यानी कि जो e बनती उसका सिंगल डेरिवेटिव जो कि इसमें चल रहा है। अगर 4 होता तो फिर बाद में ऐसे चलाते रहते, ठीक है जी। और अगर इसके ऊपर भी स्क्वायर या कोई पावर होती तो वो फिर वैसे, ओके, क्लियर है जी, ओके। वेस्ट, ठीक है, ओके। सो जो डेरिवेटिव मेरे पास आ रहा है उसके मुताबिक ये सारा कुछ करने के बाद आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो 3.25 आ रही है, जी। तो अब अगेन जो फंक्शंस आपके पास बन रहे हैं ये सिंपल जीरोस, सिंपल पोल्स वाले आपके जो टेबल के अंदर वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल ये 1/s है, ठीक है जी। ये आपका 1/s क्या था बोला, यूएफटी, यूनिट स्टेप फंक्शन 1/s हो गया। s प्लस 3 शरियार 1/s प्लस 3
फंक्शन कौन सी एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अगर ये माइनस होता तो एक्सपोनेंशियल ऑफ प्लस हाँ जी ये वाला स्क्वायर जो आ रहा है कामरान 1/s + 1 स्क्वायर आ रहा है T expansion of minus 80. यू श्योर क्या है वहां पर See, T exponential power minus 80. माइनस 80. a की वैल्यू क्या है टेबल में देखने से पता चलेगा ए तो नहीं है, ये तो जनरल है ना स्पेशल है आपका हाँ भी एग्री करते हो इससे नहीं जो ये बता रहा है कि 1/s + 1 स्क्वायर Yes, sir. ओके हाँ जी अब s 1/s + 1 स्क्वायर ये c की वैल्यू जो भी निकली थी c की वैल्यू क्या निकली थी 1 -1.5 हाँ जी फंक्शन कौन सा था पहले तो फंक्शन की बात बताया ना ये बता रहा है t एक्सपोनेंशियल ऑफ -at वाला फंक्शन लगेगा T exponential of minus 80. फंक्शन यही लगेगा जी ओके ठीक है हो गया तो फिर a की वैल्यू कहाँ पर बता रहा था a की वैल्यू क्या हुई C की वैल्यू निकालिए. ये c की वैल्यू जो थी कामरान वो थी -1.5 अब हमें इसको हमने यानी के अब ये टर्म आपके पास लिखी हुई है जो कि लैप्लास डोमेन के अंदर लिखी हुई है इसको आपने टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना कैसे करें 1.5 ओके ये माइनस 1.5 e की पावर किसकी e की पावर exponential एक्सपोनेंशियल का फंक्शन है ओके minus 1.52. ये कैसे पता चल रहा है आपको ये बात कौन टेबल में कौन सी रो या कौन सी चीज जिसको आप इसके रेसिप्रोकल बना रहे हैं पहले आपने कहा था t एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग आएगा ये कहा था ना और सब लोग एग्री हो गए थे अब आपने इनको किसी और तरफ घुमा दिया Exponential यही है. T exponential की पावर minus 80. ओके एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 अगर आपके पास टाइम डोमेन में फंक्शन हो तो इसका लैप्लास क्या बनता है 1/s plus 1/s s plus a square. + a Yeah. ओके है Square और इसका स्क्वायर हाँ जी पहले सब लोग कहते हैं कि t वाला फंक्शन आना चाहिए t एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 आना चाहिए सब लोग एग्री कर रहे थे यार तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 आना चाहिए तब फिर स्क्वायर नहीं आता एक्सपोनेंशियल -80 के साथ t भी आते हैं exponential के साथ t exponential की पावर minus 80. t आना है पहले Yes sir. t एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 Yes. यस सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 इधर t भी आता है. फर्स्ट करते हैं सिर्फ एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 होता तो फिर क्या ट्रांसफॉर्म था ऊपर देखो 1/s plus a. s + a पावर नहीं थी तो रिपीटेड पोल या अगर पावर आती है तो फिर आपको यहाँ पर t ओके जी -1.5 t यहाँ पे आना है कि नहीं आना कामरा नहीं बता रहे Yeah. हैं दोबारा कामरा लैप्लास डोमेन में है इसका टाइम डोमेन में लिखवाना है माइनस आ गया ये फॉर्मूले वाला जी -1.5 1.5 e की पावर किसकी exponential एक्सपोनेंशियल की पावर -1.52. Sir. यहाँ पर t आना था एक स्टार्ट में है ऐसे ही यू श्योर अब यहाँ पर t वेरिएबल है या क्या चीज है t क्या है कामरान इधर ये जो t है ये क्या है ये जो आपने टाइम डोमेन में जो आपने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है उसका टाइम का t है एक्सपोनेंशियल इज अ फंक्शन माइनस A a क्या चीज है variable
ए वो वेरिएबल है जो कि आपके क्वेश्चंस में डिफरेंट हो सकता है, Yes. ठीक है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। तो ये वाला ए आपके ट्रांसफॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया, जबकि ये एस जो है ये कॉम्प्लेक्स नंबर या आपके लैप्लास डोमेन का फंक्शन जो है, ठीक है। अब वहां पर क्या लिखा है, अगर यहाँ पर क्या है, अगर मैं इस ए की जगह पर 3 लिख देता हूं, ठीक है, और आपसे कहता हूं, अच्छा अगर 3 लिख देता हूं तो इसका यहां पर टाइम डोमेन में क्या फर्क पड़ेगा, किस चीज का क्या चीज चेंज होगी, So ये constant change होगा. ये जो ए लिखा हुआ स्मॉल है, इसकी जगह पर क्या लिखूंगा, So 3. 3 लिख दिया मैंने, ठीक है। और अब अगर हम किसी बच्चे के साथ कुछ खेल रहे हो, गेम खेलते हैं, कहेंगे अच्छा ही चलो बताओ यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 1/h+3², ये लैप्लास में आ गया। अब टाइम डोमेन में क्या लिखेगा वो, So t ओके, exponential की power -3t. -3t, वो यहाँ पे ये लिखेगा, ठीक है। तो इसको भूल दो, छोड़ो। अब यहाँ पर आ जाओ, अब आपके पास एक एक्सप्रेशन है टाइम डोमेन में, ठीक है। इसका टाइम डोमेन में क्या, ये सॉरी आपके पास एक्सप्रेशन है जो कि लैप्लास डोमेन में, इसका टाइम डोमेन का एक्सप्रेशन क्या होगा, So t exponential की power t exponential की power minus अच्छा नेगेटिव 1t. ओके, ठीक है। ये तो आ गया इसकी जगह पर, इसको रखना है, 1.1. ये वैसे का वैसे -1.5 आ जाए, ठीक है। इस 1.5 की यहाँ पर कोई जगह नहीं, आपके जो टेबल के अंदर एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे ये, उसके अलावा जो चीज है, अगर कोई न्यूमेरिक नंबर है तो वो एज अ कांस्टेंट वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ और है तो फिर उसकी टेबल के मुताबिक और जगह होगी, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर इसके साथ एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई टाइम का कोई फंक्शन या कोई सॉरी टाइम का नहीं, क्योंकि लैप्लास की बात हो रही है, तो फिर उसके मुताबिक पूरी का पूरा फंक्शन डिफरेंट आ रहा हो, ठीक है जी। ये बात जरा ध्यान में रखिए, ओके, ठीक है। इस तरह से आप ये तो था, उसके बाद s+1 जो भी बता रहे थे कि ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ऑफ -t अकेला, उसके साथ पहले वो t वाली बात, ओके ओके। सो दैट वाज अ स्टोरी ऑफ रिपीटेड पोल्स। कॉम्प्लेक्स पोल अगर आ जाए आपके पास, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन चूंकि अब आपका दिमाग चल चुका है तो इतना मसला नहीं लगेगा। दिमाग चलने से आप बोला नहीं, दिमाग चल गया, यानी कि रनिंग फेज में अब आ गए, वार्म अप हो गए, क्लास में वापस आ गए। हाँ क्लास में तो आप थे ही ना। और क्या जनाब, अगर आपके पोल्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहे हैं इंस्टेड ऑफ रियल, जिस तरह अभी हमारे पास पहले पोल थे s = -3 पर था, ठीक है, या s = -1 पर था, s = 0 पर था, तो उसकी बजाय अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए s+1, इट इज अगेन रियल नंबरिंग, s = -1 के ऊपर, लेकिन s² + 4s + 13, अगर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे सेकंड ऑर्डर डिफरेंट वो क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन अगर लगाते हैं तो जो नंबर्स आएंगे वो रियल नहीं है, ओके। तो अगर आपको कॉम्प्लेक्स पोल आ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है वो हम देखेंगे, ठीक। ए को तो वैसे ही आपने अगेन रेसिड्यू मेथड इस्तेमाल करते हुए ए की वैल्यू वैसे ही रहेगी, ओके जनाब। वो बी के लिए वो कह रहा है कि अब आप सॉरी a over s+1
वेरी गुड ਐਵੇਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਖਵਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ओके वेरी गुड जनाब अब बी एस प्लस सी आ गया यहाँ पर अब आपको बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और सी की वैल्यू फाइंड आउट। द ट्रिक इज कि आपने कोई से भी नंबर्स एस की वैल्यूज जो है वो पुट करनी है लेकिन वो नंबर्स आपके पोल्स में ना हो जिसका ऑलरेडी आपको -1 पोल है ठीक तो -1 के अलावा आपने वैल्यूज पुट करनी है फॉर एग्जांपल 0 और 1 ठीक है वो वैल्यूज जहां पर आपको कोई रियलिस्टिक नंबर्स जो है वो आ जाए ठीक सो अगर मैं वैल्यूज चूज करता हूं 0 एंड 1 ठीक है -2 भी आप चूज कर सकते हैं ओके 2 3 व्हाटएवर सो मेरे पास जो वैल्यू निकल रही है आफ्टर सम मैथ्स दैट इज for s is equal to 0 अगर s is equal to 0 पुट करता हूं तो जो मेरे पास एक्सप्रेशन बन रहा है ये वाला एक्सप्रेशन सी ये 0 पुट किया c over 13 and that will be equal to 60 over 13 ठीक है जी ये दोनों एफएफएस इक्वेट हुए सो सी ए की वैल्यू आपको मालूम है -1 सी की वैल्यू जो आपके पास यहाँ से एक इक्वेशन एक ही अननोन -18 ओके सो अगर मैं एस की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास बी की वैल्यू -6 निकल फॉर्चुनेटली ये दो वैल्यूज पुट करने से आपकी वैल्यूज निकल रही हैं अगर वैल्यूज नहीं निकल रही हैं तो फिर आप उसके अलावा और नंबर्स पुट करते जाएंगे और फिर अल्टीमेटली ये वैल्यू निकल आएगी बी एंड सी की वैल्यू ठीक है जी ओके कहानी अभी बाकी है दोस्तों जब ये वाली वैल्यूज पुट करेंगे तो अभी नीचे कॉम्प्लेक्स आपके पास है जो नीचे वाला फंक्शन आपके पास है ये टेबल में मौजूद सहूलत के मुताबिक नहीं ओके तो अभी आपने उसको उसके मुताबिक करना 6 over s plus 1 over s square plus 4s plus 30 अब यहां पर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स जो हैं वो चाहिए हमें ठीक है जी जनाब खोलें जरा पहले हम देखते हैं कि हम कहां तक जा सकते हैं 15.2 पे चलते हैं अब टेबल हमने देखा तो हमें टेबल के अंदर डायरेक्टली कोई भी ऐसा फंक्शन नजर नहीं आ रहा डिनोमिनेटर की अगर हम बात करें जो कि ये वाली सहूलत रखता हो फैक्टराइज किया जा सकता है और ट्राई करते हैं ठीक है चलें अभी देखते हैं कि नहीं किया जा सके और ये वाला फंक्शन तो टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना अभी हमने काफी दफा कर लिया ठीक है एक्सपोनेंशियल ऑफ -1t मल्टीप्लाई बाय 6 टाइम एंड u of t यूनिट स्टेप फंक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है इसकी कहानी खत्म है अब यहां पर इट्स s स्क्वायर प्लस 4s और अगर यहां पर 4 होता 13 की बजाय फिर तो कहानी ये लो जनाब खत्म हो गया t एक्सपोनेंशियल ऑफ -2t ठीक है लेकिन ऐसा नहीं इसकी बजाय यहां पर 13 है ओके ठीक है जनाब उमैर कह रहा है कि इसको +4 + 9 कर दे जनाब क्या फायदा हुआ उमैर शाबाश s + 2 का तो स्क्वायर बन गया क्या फायदा हुआ इससे भी सर वो फोन एक सेकंड हाँ देखें जरा क्या फायदा हुआ टेबल देखें जरा दोबारा से कोई फायदा नजर आ रहा है क्या फायदा नजर आ रहा है सर हमारे पास वो फॉर्म बन गई है कौन सी फॉर्म बस नंबर बताना है टेबल के अंदर जो सीक्वेंस में ओके सेकंड लास्ट और लास्ट
कि अगर आप डिनोमिनेटर्स देखें तो वो है s प्लस ए स्क्वायर। अब s बात समझ आई ना कामरान? ठीक है, तो ये हल्का सा फायदा हमें नजर आ रहा है यहाँ पर, क्यों नहीं? ये 2, ये a और ये 3, ये ओमेगा, a इज इक्वल टू 2। ठीक है जी। अब हम इनमें से फैसला करते हैं कि यूज कौन सा करना है। तो एक के नोमिनेटर में ओमेगा है और एक के नोमिनेटर में s प्लस a है। S plus A Six common है। 6 कॉमन है। क्यों जी? Yes, sir. क्योंकि ऊपर सिर्फ एक टर्म होती तो हम उसको 3 बनाने की तरफ चलते। Yes, sir. ठीक है, ऊपर है एडिशन ऑफ 2 टर्म्स। ठीक, तो हमारे पास नीचे भी s प्लस a है, तो 6 को अगर कॉमन लेते हैं तो s वो आ गया प्लस 3। अभी भी यहाँ पर इशू ये है कि भाईजान आपका a जो है वो 2 है नीचे। अब या तो फिर नीचे वाला a, नीचे a फिर चेंज कर। अभी मैं सोचो यार, सोच रहा हूँ। नाश्ते के साथ थोड़ी कर रहे हैं। s प्लस a तो यहाँ पर हमने नीचे बना लिया, a की वैल्यू 2 आ गई, ओमेगा की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। समझ नहीं आ रहा अभी क्या? सर निकाल तो लिए सब क्या निकाल ली? सर, हमने वो ऊपर भी कर लिया है क्या कर लिया है? सर, वैल्यू निकाल ली है s प्लस ऊपर क्या है? s प्लस a है। यस सर। a की वैल्यू क्या है? सर 3। ये लो जनाब, a की वैल्यू 3, नोमिनेटर के लिए 3, डिनोमिनेटर के लिए 2। सर वो 2 कैसे आ गया? हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। s के प्लस 4 खुद से नहीं किया ना, इसीलिए खुद से करोगे ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से ही करवा रहा हूं। अच्छा सर, मुझे आगे समझ। वेरी गुड। इसको हमने एक्सपेंड किया, यस सर, वहां से आएगा। यहाँ से पेयर कर लिया इसको। यस सर, बेशक आगे समझ। अगर आप कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर s प्लस a है। सर हम a की वैल्यू करना चाह रहे हैं, a की। जी वेरी गुड। अब हमें यहाँ पर 2 चाहिए। सर मैं कुछ सोचता हूँ। हाँ, तुम्हारे सोचे बगैर काम भी नहीं बनना। कहीं वैल्यूज तो हमने गलत नहीं निकाल दी ऊपर। ये भी हो सकता है कि हमने वैल्यूज गलत निकाल दी, लेकिन वैल्यूज जो है वो हमारे पास ठीक है यहाँ जी। ओके, 3 है और हमें 2 चाहिए, तो जिस तरह हमने यहाँ पर 13 को एक्सपेंड किया था, ठीक है, बात तो अभी भी वही है, हुआ क्या है? हाँ जी, लास्ट वाला कैसे लगेगा? इसमें 3 आ गए। मैं तो सोचने की बात है ना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहाँ पर आपकी मैथमेटिकल स्किल्स ने काम कर, किस तरह से आप मैथमेटिक्स एलसीएम कैसे लेते थे हम? एलसीएम लेते थे ना, लेते सर। तो 2 डिनोमिनेटर में चीज है, लेट्स सपोज 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 10 आ गया, 6 प्लस 20। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अलग ये अलग, ठीक है। अगर मुझे यहाँ से वापस जाना पड़े तो क्या करूंगा मैं? 6 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ऐसे,
और ये 2 कॉमन आएगा तो ये 3/5 और ये 4/2 ऐसे ही। So, अगर मुझे यहाँ से यहाँ और यहाँ जाना हो तो कोई मसला है मेरे लिए? नहीं पहुंच रहे? क्या शाबाश बताओ। इस कैल्शियम देख लिए किसका एलसीएम? एक मिनट मैं अब नीट कर दूं जरा ताकि मसला थोड़ा आसान हो। डिनोमिनेटर की कहानी चूंकि खत्म हो चुकी है इसलिए डिनोमिनेटर में हम खत्म करते हैं बात, हम नोमिनेटर के ऊपर चल रहे हैं। ठीक है, नोमिनेटर में आपके पास ये चीज आ गई है। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? नहीं, 6s plus 12 plus 6 वहीं पर ही है ना ये, और इसके नीचे इसका डिनोमिनेटर sk plus 4s plus 30 यस सर, दोनों के अलग अलग जी। ठीक है, तो इसको हम 6 into s plus 2 divided by Yes sir. plus 6 over जो भी आपका डिनोमिनेटर भी आपने पहले बनाया था, क्या बनाया था जनाब? s plus a square plus ओमेगा स्क्वायर। Yes. क्या था ओमेगा और वो? A2. एक साइन का जो है cos का। ठीक है जी, वेरी गुड, शाबाश। एक में आपके पास ओमेगा था, साइन में ओमेगा नहीं तो ओमेगा तो नहीं आएगा, ओमेगा की वैल्यू 3 चाहिए आपको फिर। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल 99 तक पहुंच चुके हो, एक सिर्फ एक ड्रॉप, एक कदम उठाना। तो यार इसको 6 को ये लो कवर, ठीक है जी। ओमेगा 3 चाहिए था ना? Yes sir. 3 आ गया, 2 टाइम्स साइन ऑफ, ओके वेरी गुड, है ना? और ये आपके पास ये तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी थोड़ी सी आपको अपनी मैथमेटिकल स्किल्स को जो है ना वो इस्तेमाल करना है। ये आपको पता था, ये चीज आपके सामने की चीज थी, नई बात थोड़ी थी। उसको आपने यहाँ पर इस्तेमाल किया, ठीक है? ओके, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको ट्विस्ट करते गए। ओके, सो इस तरह के ही फंक्शंस इस लेवल पर आपके पास आएंगे जिसका आपको इन्वर्स बनाना होगा। ठीक है, किस तरह से बनाना है वो थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको कहीं ना कहीं पर जो है ना घूमना फिरना। अगर ये जो ऐसे ही एक ही वैल्यूज अगर एक हो रहा है एक हो रहा है और हम ऐसे लिखते हैं तो पेपर में कितना नंबर कटेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन, एग्जैक्टली। वैसे यूजुअली हमने ये वाला क्लेम किया हुआ है कि चूंकि हमारा सब्जेक्ट सर्किट का है, या आपका फॉर एग्जांपल अप्लाइड फिजिक्स का सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर हम मैक्सिमम वेटेज जो है इवैल्यूएशन के वक्त आपकी टेक्निक्स, आपकी लाइन ऑफ एक्शन, आपके कॉन्सेप्ट को देते हैं कि ये प्रॉब्लम था, इस पे आपने अटैक कैसे किया, आप किस तरफ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या सोचेंगे, ठीक है, विच इज़ बेस्ड ऑन योर कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट नहीं है तो इसीलिए हम फॉर एग्जांपल अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो हम 80-20 कर देते हैं, 70-30 कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें मैथ्स का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। लेकिन हमने एक सिचुएशन एलिमिनेट की एंड दैट वाज योर सुपर पोजीशन, इफ यू गाइस रिमेंबर। Yes, sir. ECA 1 में भी हमने ये बात की, ECA 2 में भी ये बात की कि यहाँ पर अब वो जो उन आंसर्स को ऐड करना था वो मैथमेटिकल टॉपिक नहीं था, वो आपके कॉन्सेप्ट क्या है कि सुपर पोजीशन उनको हर सोर्स की आउटपुट को ऐड करने से बनती है। ओके, अगेन यहाँ पर ये चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट का नहीं है, सर्किट का नहीं है, लेकिन मैथ्स के बगैर अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन पर नहीं आ रहे, ठीक है, तो यहाँ पर रिलेटिवली ज्यादा मैथ्स की वेटेज होगी।
could be 50-50 now. ठीक है, and it's justifiable अगर बात यहीं से शुरू हो रही है. हाँ, अगेन कंडीशन, अगर बात इससे पहले से शुरू हो रही है, आपको सर्किट दे दिया गया, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि जनाब या तो कह दिया गया कि आप इसको लैप्लास की मदद से सॉल्व करें और फलाने कंपोनेंट के क्रॉस वोल्टेज या करंट निकालें, या फिर इस फंक्शन का रिस्पॉन्स बताएं, और सॉरी इस सर्किट का ओवरऑल रिस्पॉन्स बताएं, या फिर आपने खुद से सोच लिया कि मुझे लैप्लास करना है. ओके, तो फिर आप टाइम डोमेन से पहले फ्रीक्वेंसी डोमेन या लैप्लास डोमेन में आए. लैप्लास डोमेन में आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहाँ तक आ गए, उसके बाद फिर आपने अगले स्टेप्स करते हुए इन्वर्स करके वापस आना. ओके, इस किस्म की सिचुएशन में इसकी वेटेज अगेन रिड्यूस हो जाएगी. ठीक है, क्योंकि लेकिन है इंपॉर्टेंट, इसके बगैर आप जवाब की तरफ जा नहीं रहे. इस लग गया, इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कोई फर्क नहीं है, दे आर इक्वल, राइट. ये जो पार्ट था, इस पार्ट में और इस पार्ट में कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर अब आपको इसका इन्वर्स करने के लिए मुझे टाइम डोमेन में आंसर चाहिए, रिमेंबर. ठीक है, अब आपके पास मेथड्स क्या है. मेथड नंबर 1, इन्वर्स लैप्लास लें बाय डेफिनेशन. कैसे लेंगे? 1/2 पाई इंटीग्रेशन क्या थी जनाब, एस सिग्मा प्लस एस पर थी, या एस से माइनस एस से प्लस एस तक, ये फंक्शन. मेथड नंबर 1 तो ये कि बाय डेफिनेशन आप इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लें और जो भी आपके पास वैल्यूज बनती हैं वो पुट करेंगे तो जवाब आपके पास टाइम डोमेन में आ जाएगा. और मेथड नंबर 2 ये है कि आप इसके साथ कुछ ऐसा मैथमेटिकल मैकेनिज्म लगाएं, कुछ ऐसा दिमाग चलाएं, ऊपर नीचे ऊंच नीच करें कि आपके पास जो वेल नोन फंक्शंस हैं, जिस तरह अभी यहाँ पर आ गए, उसकी फॉर्म में आंसर आ जाए. ओके, सो डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, आपके मैथमेटिकल स्किल्स के नंबर डिसाइड होगा. ओके, पक्की बात. ओके, सो आई थिंक रिलेटिवली ज्यादा यहाँ पर मैथ्स का काम था. अगर क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो काम ही मैथ्स का था सारा. ओके, सो हम इसको 70-30 भी कर सकते हैं. ठीक है, सही है. यहाँ पर आपकी थोड़ी बहुत दिमाग चलवाना है ना मैथ्स का, मेरे साथ आगे नहीं चलेंगे, सर्किट में आगे नहीं चलेंगे अगर आप मैथ्स करेंगे. ओके, इट्स ऑल अबाउट मैथमेटिक्स. अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स. ठीक है, मैं वैसे कोट कर चुका हूँ नंबर ऑफ प्लेसेस पर, शायद आप लोगों से भी डिस्कस किया हो कि जब मैंने इंजीनियरिंग, जब मैंने पीएचडी स्टार्ट की है, तो जब हम डिपार्टमेंट में एंटर हुए तो उनके नोटिस बोर्ड पर ना एक शर्ट लगी हुई थी. वहाँ पर स्टूडेंट्स की मुख्तलिफ सोसाइटीज़ थी. ठीक है, अल्फा बीटा गैमा के नाम से या जो भी उनके नाम थे. तो एक सोसाइटी थी जिसने अपनी प्रमोशन के लिए, अपनी सोसाइटी की प्रमोशन के लिए टी शर्ट्स बनाई थी न्यू कमर्स के लिए. तो उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी. वो थी वैसे डॉलर्स की, मुफ्त में नहीं दे रहे थे, तोहफा तो ना दिया तब नहीं. ओके, तो उस शर्ट की ना बैक साइड, एक साइड पर उनकी अपनी सोसाइटी का लोगो था और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन थी, और दूसरी साइड पर लिखा हुआ था आई एम नॉट एन इंजीनियर. इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग. ठीक है, वो सोसाइटी इंजीनियरिंग की सोसाइटी थी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल सब. और उन तमाम इंजीनियरिंग का ये मुश्तरका लोगो उनके मुताबिक, आई एम नॉट एन इंजीनियर, आई जस्ट नो हाउ टू सॉल्व सम इंटीग्रल्स. Importance of mathematics for engineers. In fact, it's being the mother of all the sciences, importance for every sciences. ठीक है, जिस तरह आम इंसान की जिंदगी में माँ की अहमियत है, इस तरह किसी भी
साइंसेस को भी अब गलत कर दिया। किसी भी इल्म के लिए मैथ्स की अहमियत है। ओके, ये तो एक वाकया। इससे पहला वाकया, जब मैंने एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट किया तो हमारी ओरिएंटेशन में हमारे डिपार्टमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजहर अब्बास रिजवी साहब ने, ओरिएंटेशन में क्या होता है, अच्छी अच्छी बातें नहीं होती, ये हमारी यूनिवर्सिटी है, इसने ये तीर मारा है, इसने जनाब 5 नोबेल प्राइज, 25 डॉक्टर, 545 इंजीनियर्स प्रोड्यूस किए हैं, यहाँ पर इतने बड़े बड़े लॉन्स हैं, ये है वो है, यहाँ के उस्ताद जो हैं वो हम मरीख से लेके आए हैं, वो आपको इतना आला इंसान बना देंगे। ये सारी बातें ओरिएंटेशन में सच बोला जाता है, ठीक है यार, ये तो रिकॉर्ड भी हो रहा है। ओके, ठीक है, ओरिएंटेशन सेशंस यूजुअली तो हमें ये कहा गया कि जी ठीक है जनाब, हाँ जी आप लोग आ गए हैं, यू आर मोर देन वेलकम, और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपको यहाँ से जो है ना वो जाने ना दें 10 के लिए, तो या फिर बहुत जल्दी भेज दें। ओके, ये तो वैसे उन्होंने कहा नहीं, हमें समझ ही आ गई। उसमें जो एक चीज जो आज तक मुझे याद है, जिसकी वजह से मैं, कि अगर किसी की मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है तो उसके पास 2 सॉल्यूशन है। नंबर 1 कि वो उनको अच्छा बनाए, अच्छा वो उनको अच्छा बनाए, हम वाली बात नहीं हुई, बोलो हम दोनों मिलके करनांगे अपन दोनों भरा, ठीक है, उसको अच्छा करें, प्रैक्टिस करें, उसको स्किल्स डेवलप करें, अगर नहीं तो वो किसी और बेहतरीन जगह पे चला जाए। दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। और विद पैसेज ऑफ टाइम, ये बात जिस तरह मैंने बताया कि पहले ये एमएससी की बात थी, उसके बाद फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वी ऑब्जर्व दैट इट्स ऑल अबाउट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो है वो आपको, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर सर्किट्स की अगर बात कर लें, आल्दो हमने उसकी वेटेज मिनिमम रखी है 20% 30% आपके आंसर्स वगैरह की, और जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसकी वेटेज है, ठीक है, क्योंकि वो इतनी डेंस हमारे पास अभी तक मैथमेटिक्स आई नहीं जिसके हम वेटेज ज़्यादा रखते हैं ना, फेजर्स वगैरह आगे थे और हमने उसको, क्योंकि हमारा इनिशियल लेवल है, ठीक है, सब्जेक्ट्स का, चाहे इसी 1 था या ये 2, तो अगर आप उस पोर्शन को निकाल दें तो आपकी जो टेक्निक्स वगैरह वो तो किसी काम की नहीं है ना, मैश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, बाय हुक्स और बाय हुक्स, किसी भी तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर आप वो निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं मैथमेटिक्स का चंक, तो जो आपका टारगेट है वो तो अचीव नहीं हो रहा ना, जो आपको अननोन वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, एनालाइज द सर्किट करना है, विदाउट द मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन आप सर्किट को एनालाइज नहीं कर रहे। इवन बॉर्डर प्लॉट में भी जब आपने अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस लिए तो मैथमेटिकली जब हम उसको कर रहे थे तो आप उसके अंदर कोई वैल्यूज पुट करके जज कर रहे थे कि अच्छा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से पहले प्लॉट ऐसा कर दें, फेज इतना कर दें, ओके, सो इट्स ऑल अबाउट द नंबर्स, सो डोंट ट्राई टू गेट अफ्रेड ऑफ इट। अभी आपका बिल्कुल इनिशियल लेवल है एजुकेशन में ना, ठीक है, ये साइकोलॉजिकली ना करें अपने साथ ज्यादती, मैथ्स की करना है, इंटीग्रल्स कैसे सॉल्व करना है, नहीं मैंने इंटीग्रेशन नहीं आती, नहीं, ये साइकोलॉजिकली आपने आपको ट्रीट कर, ठीक है नहीं आती, लेकिन अपने आप को बार बार बावर करवाने की क्या जरूरत है। डेरिवेटिव बड़े मुश्किल होते हैं, इस ये कह देने से या ये समझ लेने से क्या वो आसान हो जाएंगे, ये आपको करने नहीं पड़ेंगे, जहां पे जरूरत होगी वहां पे तो आपको ले लेना। सो ये तोता दिमाग में पालने से बेहतर है ये साइकोलॉजिकली अपने दिमाग को अनट्रेंड करने की बजाय ट्राई टू ट्रेन इट इफ यू वांट टू बी अ ट्रू इंजीनियर, ठीक है, बस मैं सही कह रहा हूँ, थैंक ओके, ठीक है जी, चलें नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास में चलेंगे, यानी कि हम वापस अपने सर्किट पे आएंगे, ठीक है जी,
और जितनी भी हमने लैपलास से रिलेटेड लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन की जो हमने बातें की हैं वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और फिर उसे हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। Yes.